Welcome viewers, it's me Zafar and you're watching CAMSCO. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इस वीडियो पे हमने प्रेपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल या जिसे हम कॉमनली मीथानोल कहते हैं, इसका आयोपिक नेम मीथानोल है या मिथाइल अल्कोहल है, इसको हमने तैयार करना है। तो इसके लिए हम इंडस्ट्रियल या कमर्शियल मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। कि इसको वुड स्पिरिट भी कहते हैं। ये जो मीथानोल है ना, इसको वुड स्पिरिट भी कहते हैं। आपको पूछा जा सकता है वाई इट्स कॉल्ड एज वुड स्पिरिट, बिकॉज इसको फर्स्ट टाइम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से तैयार किया गया था। मीथानोल को, ये जो स्पिरिट हम यूज़ करते हैं वाउंड वगैरह के लिए, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से इसको पहली दफ़ा तैयार किया गया, इसलिए इसको वुड स्पिरिट भी कहते हैं। इज़ इट? याद रखना है आपने। तो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रेपरेशन हमने इसकी देखनी है। मैंने एक फ्लोशीट डायग्राम बनाई हुई है। सबसे पहले हमें सिंपल, वेरी सिंपल रिएक्शन करवाना है भाई। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन दोनों का मिक्सचर आपने शायद पढ़ा होगा कहीं, इज़ कॉल्ड एज वाटर गैस। आपने क्या करना है, सिंपली वाटर गैस लेनी है। इसको जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी में 450 सेंटीग्रेड और हाई प्रेशर 200 ATM प्रेशर पे रिएक्ट करवा देना है। ठीक है, तो ये आपका मीथानोल तैयार हो गया जी। बस ये हमारा मेन रिएक्शन है। यू शुड मस्ट नो जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। टेम्परेचर शुड बी 450 एंड प्रेशर शुड बी वेरी हाई 200 ATM। इसका मतलब हमें इसके लिए कोई रिएक्शन टावर यूज़ करने होंगे, हमें कंप्रेसर भी यूज़ करना होगा, हमें ये अरेंजमेंट चाहिए होगी। ये आपकी मीथानोल तैयार हो चुकी है जी, वुड स्पिरिट। देखिए जी, सबसे पहला काम, मैंने फ्लो शीट डायग्राम बनाई, बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप देखो, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये हमने गैसेस लेनी है। और आपको पता है जब आप गैसेस रिएक्ट करवाते हैं तो इंतहाई प्योरीफाइड फॉर्म में होती हैं। सम टाइम कोई बाई प्रोडक्ट या कोई पॉइजनर जो है इनको डैमेज करता है, इनका रिएक्शन रोकता है। ये सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को प्योरीफायर में से गुजारा, प्योरीफाई कर ली गैस। फिर हमने इसको हाई प्रेशर पे लेके जाना है। इन गैसेस पे हाई प्रेशर क्रिएट करना है, तो कंप्रेसर लगा दिया। फिर गैसेस हमने शिफ्ट कर दी। इसको हम कह देते हैं कैटलिस्ट स्टार। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट स्टार। तो इसके अंदर जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम डाइक्रोमियम ट्राईऑक्साइड की मौजूदगी में हाई प्रेशर पे, और यहाँ पे आप प्रेशर भी मेंशन कर सकते हो, 200 ATM पे ये गैसेस जा चुकी हैं। अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगी मीथानोल। और इसको फिर हमने एक कंडेंसर से गुजारना है। ठीक है, कंडेंसर क्या करेगा, इसमें ये देखो ना, जिग जैग मूवमेंट है। जिग जैग मूवमेंट में इसका मतलब हम गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड को लो कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें ये फिर मीथानोल मिल जाता है। आपको पता है कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में भी रिएक्ट ना करें तो हम उनको रीसर्कुलेट करवाते हैं। हम मीथानोल को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना। मीथानोल आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ब्लड क्लॉटिंग करता है, तो हम इसको ऐसे फिजा में नहीं छोड़ेंगे, हम इसको रीसर्कुलेट करवा देंगे यहाँ से। फिर हम इसको कंप्रेसर में भेजेंगे। जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हमारे पास बच जाता है रिएक्शन टावर में से, तो मीथानोल के साथ मीथानोल हमारी कंडेंस होगी, और ये दोनों गैसेस जो हैं ये फिर रीसर्कुलेशन के बाद कंप्रेसर में आएंगी और अगेन इस प्रोसेस से गुजरेंगी। अगेन दोनों गैसेस लिए हमने प्यूरीफायर्स का मकसद गैसेस को प्यूरीफाई करना, कंप्रेसर का मतलब हाई प्रेशर अबाउट 200 ATM यहाँ पे, और रिएक्शन टावर में या जिसे हम कैटलिस्ट टावर कह रहे हैं उसमें हमने दोनों कैटलिस्ट लगाए हुए हैं अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, और 200 ATM प्रेशर है। फिर हमने कंडेंसर से गुजारा, इसको लिक्विफाई कर लिया, और रीसर्कुलेशन के लिए हमने इसको भेज दिया वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास बची हुई थी। ठीक है, अब सबसे पहले ये कि वाटर गैस हमारे पास आएगी कहाँ से, इसका भी मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। अगर आपके पास कोक हो, आप इसका रिएक्शन करवा दो किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। दोनों 1:1 रेशो में ले लो, कोक और हाइड्रोजन 1:1 रेशो में लो। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट, कोक का रिएक्शन हम स्टीम के साथ करवा देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और ये हाइड्रोजन, दिस इज़ कॉल्ड वाटर गैस। ये कितना तकरीबन टेम्परेचर होना चाहिए? 1000 सेंटीग्रेड के साथ कोक जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करके
हमें वाटर गैस दे। इसका मतलब ये बड़ा चीप सोर्स है इसका। कोक को हमने स्टीम के साथ रिएक्शन करके ये बनाया है वाटर गैस, और इस वाटर गैस को हमने यूज़ किया है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ मिथानॉल। अब हम कुछ जायज़ा लेते हैं कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिथानॉल। ठीक है, क्या क्या है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिथानॉल। अच्छा, ये कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, इट इज अ कलरलेस लिक्विड। ठीक है, इट हैज स्वीट स्मेल, इट हैज स्वीट स्मेल। अच्छा, इसका टेस्ट थोड़ा बर्निंग है। ठीक है, इट हैज बर्निंग, इट हैज़ बर्निंग टेस्ट, याद रखिएगा। कलरलेस लिक्विड है, स्वीट इसकी स्मेल है, बर्निंग इसका टेस्ट है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 64.5 सेंटीग्रेड। कितना है बॉइलिंग पॉइंट? 64.5। और इथानॉल का कितना है? 78.4 सेंटीग्रेड। फिर हम देखते हैं इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी वाटर के साथ जब हम इसकी कंपैरिजन करते हैं तो वो है 0.793। ठीक है, ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। इट इज गुड सॉल्वेंट। किस किस के लिए हो सकता है? फॉर फैट्स, ऑयल एंड वार्निशेस के लिए ये बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट होता है। अच्छा, ये जो है ना ये पॉइजनस है, याद रखना है। मिथानॉल जो है ये इट्स पॉइजनस, इट इज़ पॉइजनस। आमतौर पे अल्कोहल का जब जिक्र आता है तो हम समझते हैं कि ये ड्रिंक है, वो इथानॉल है। ये पॉइजनस है और ये ब्लाइंडनेस काज कर सकती है। ठीक है, और इसके अलावा ये ब्लाइंडनेस काज कर सकती है और इसके अलावा ये मैडनेस काज कर सकती है। ठीक है, स्टोमिक स्पॉइलेज कर सकती है, स्टोमिक स्पॉइलेज। अच्छा, ये हार्ट फेलियर भी कर देती है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है हार्ट फेलियर। ये जो अल्कोहल जो है कुछ मुल्कों में, मुस्लिम कंट्रीज़ में ये बैन होती है। इसमें मिथानॉल डाल के इसको डीनेचर किया जाता है, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग किया जाता है और अल्टीमेटली ये डेथ भी काज करवा देती है। और दूसरा याद रखिएगा, ये जो मिथानॉल है ये सोल्यूबल होती है इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। इन किसी भी रेशो से आप ले लो तो ये मिथानॉल जो है ये वाटर सॉल्युबल होती है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, मिथानॉल की प्रेपरेशन, उसकी फ्लो शीट डायग्राम, फिर मिथानॉल के लिए वाटर गैस का हसूल यानी कि आपने स्टीम और किसका रिएक्शन करवाया था, कोक का। 1000 सेंटीग्रेड पे हमारे पास वाटर गैस मिली थी। ठीक है, फिर हमने देखा कलरलेस गैस है, ये स्वीट स्मेल है, बर्निंग टेस्ट है, बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है आपने 64.5, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 0.793 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। इट इज़ गुड सॉल्वेंट फॉर फैट्स, ऑयल्स एंड वार्निशेस। फिर मैंने कहा जी सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, जितना मर्जी आप 5 ग्राम 1 ग्राम जितना भी आप लेते जाएं, कोई 50 ml 20 ml वाटर, या इनकी प्रोपोर्शन आप चेंज करते जाओ कितने परसेंटेज में, क्योंकि फिक्स नहीं है। और ये पॉइजनस है, ब्लाइंडनेस, मैडनेस, स्टोमिक स्पॉइलेज, हार्ट फेलियर और डेथ काज कर सकती है। तो ये थी हमारी आज की ये इथानॉल की प्रेपरेशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।